नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए फाइनल कट की शुरुआत करते हैं। देश में नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए लागू होने पर कई सियासी दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। भाजपा के नेता यहां पर अपने तरीके से बात रख रहे हैं, फैसले का पुरजोर स्वागत कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस सहित विपक्ष के अन्य दलों ने इस कानून को लागू करने की टाइमिंग पर सवाल उठा दिए हैं। बताते चले कि यहाँ सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं का क्या कुछ कहना था, किस तरह से अपनी प्रतिक्रियाएं सामने रख रहे हैं, देख लीजिए जरा। भारत ने एक मानवता का कदम उठाया है, भारत सरकार इसके लिए बधाई की पात्र है। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के सराहना करनी चाहिए। भारत बहुत बड़ा देश है, कहीं ना कहीं इलेक्शन चलते हैं। 4 महीने पहले इलेक्शन हुए, 4 महीने बाद इलेक्शन होंगे, 2 साल पहले भी इलेक्शन हुए थे। इसलिए किसी को भी जोड़ना विपक्ष का काम है, गलत है। पॉजिटिविटी को बनाए रखें और कम से कम उस मानवता के आधार पर जिन लोगों को अधिकार मिले हैं उनकी बात करनी चाहिए, क्योंकि विपक्ष हमेशा से अपीजमेंट की पॉलिसी करते हैं। हम अपीजमेंट की पॉलिसी नहीं करते, हम जो इन चीज़ों के अधिकारी हैं उनको अधिकार देते हैं। उसका तो काफ़ी 4 साल पहले का यहाँ पे पास हुआ था, लेकिन ये समय जिस समय हम चुनाव के दौर पे यहाँ पे जा रहे हैं और उस वक्त अचानक से ये लागू कर रहे हैं, हमें लगता है कि भाजपा का कहीं पे वेस्टेड इंटरेस्ट, जाति मुफाद सियासी उसमें हासिल करना चाहती थी, इसलिए वो 4 साल सोए रहे। और आज के इस दौर पे जहाँ पे लागू किया गया और फौरी तौर पे सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त करके हर जगह पे जाकर तानाशाही का मोल देखने को यहाँ पे मिलता है। हमें लगता है कि किसी और जगह पे फोकस करते जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट हो, महंगाई की बात हो, इस ढंग से अचानक का ऐसा आदेश यहाँ पे आना, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात यहाँ पे है। इसमें तो सब पार्लियामेंट में ये पास हुआ था यहाँ पे, लेकिन आज के इस दौर पे जब चुनाव के दौर में हम जा रहे हैं, हमें लगता है कि स्टेट बैंक का जो घोटाला था जिसपे वो इलेक्टोरल बॉन्ड के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी यहाँ पे की थी और आज के लिए समय मुकर्रर था, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए भी ये आदेश यहाँ पे जारी किया गया है। क्या कांग्रेस का पूरे देश में विरोध करेगी? कांग्रेस तो अपने नेशनल लेवल पे इसकी रणनीति यहाँ पे बनाएगी, क्योंकि इस वक्त आने से पहले जब हम चुनाव के दौर पे जा रहे हैं और हर माइनॉरिटीज़ को एक ड्रा का माहौल यहाँ पे बनाना, मैं समझता हूँ ये समय उचित यहाँ पे नहीं था। कांग्रेस की लीडरशिप, सेंट्रल लीडरशिप जो रणनीति तय करेगी, हम उसी मुताबिक उसका अगला कदम यहाँ पे उठाएंगे। गुड फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। और इससे किसी भी मुसलमान समुदाय को जो एक फ्रिंज एलिमेंट्स हैं सियासत में भी वो फैला रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी को कोई इससे परेशानी होगी, ये किसी तबके के लिए नहीं है, किसी जाति के लिए नहीं है, किसी मज़हब के लिए नहीं है। सीए जो है पूरे भारत में बहुत अच्छा इसका जब ये पास हो जाता है इसका रोल रहेगा। और भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, ऐसे बिल्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रोड्यूस होने चाहिए जो अटके हुए हैं, जो सर्वसहमति से पास नहीं होते हैं। तो आई पर्सनली फील वेरी हैप्पी दैट फाइनली दिस बिल इज़ गोइंग टू बी पास्ड एंड दैट टू बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। अपोजिशन जो है वो इसको पोलराइजेशन कर रही है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, जिस पेस से हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है और जिस पेस से जम्मू कश्मीर की प्रगति आपने देखी होगी हो रही है, और जितनी भी कन्फ्लिक्ट जोन थे, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट था, जिस तरह से जो अपोजिशन इन पे अपोज करती थी, वो सारे खोखले जो दावे हैं वो धरे के धरे रह गए हैं। दे डोंट हैव एनी वैलिड अपोजिशन टू प्ले इन पार्लियामेंट, सो दे आर जस्ट टॉकिंग ऑफ irrelevant debates which are not good for the opposition parties and the ruling party. देखिए, कल देश के अंदर 2 महत्वपूर्ण निर्णय आए हैं, एक देश की सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से और एक केंद्र सरकार की तरफ से। देश की सर्वोच्च न्यायालय ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो है वो खुलासा करने के निर्देश दिए हैं एसबीआई को, उसका हम पुरजोर स्वागत करते हैं। और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार द्वारा जो आनन फानन में इन खुलासों से और अन्य मुद्दों से जो है जनता का ध्यान भटकाने के लिए जो सीए का दाव खेला है, उसकी टाइमिंग को लेकर हमें जो है वो बहुत बड़ा ऐतराज है। देखिए, ठीक लोकसभा चुनावों से पहले सीए को लागू करना कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण, चुनावों के अंदर ध्रुवीकरण की तरफ इशारा करता है। इसके साथ साथ ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा कि जम्मू कश्मीर जो मुस्लिम बहुसंख्यक इलाका है, यहां पर जो है प्रदेश नेताओं की और चुनाव प्रचार करने के लिए आने वाले बीजेपी के केंद्रीय नेताओं जो है इस सीए के ऊपर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, वो प्रतिक्रिया जो है कैमरे के पीछे वो क्या प्रतिक्रिया देते हैं, ये भी सुनना बहुत। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोकसभा चुनावों से ठीक पहले देश में सीएए लागू किए जाने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस तरह से भाजपा पर चुनावों की आड़ में मजहब का इस्तेमाल करने का आरोप लगा दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ये आरोप लगाया है। उमर ने कहा कि मुसलमान हमेशा ही भाजपा के निशाने पर रहे हैं
और CAA लागू किए जाने से ये एक बार फिर से साबित हो गया है। उमर ने कहा कि 400 सीटें जीतने का दावा करने वाली भाजपा नए नए हथकंडे इस्तेमाल में ला रही है। 2019 में पास हुआ, 2024 में इलेक्शन का ब्यूगल बजने से चंद दिन पहले CAA का नोटिफाई किया जाना, शायद इसी से पता चल जाता है कि इसके पीछे मकसद क्या है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी मज़हब का इस्तेमाल करना चाहती है आने वाले पार्लिमानी इलेक्शन में, और बीजेपी का हमेशा अगर निशाना रहा है तो मुसलमान रहा है। CAA में भी अगर आप देखें तो चुन के सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया है। ये बीजेपी की कोई नई सियासत है नहीं, ये पहले से ही उनका रवैया रहा है। लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूँ क्योंकि अभी तक तो लग रहा था कि बीजेपी वाले 400 सीटों का दावा कर रहे थे। बीजेपी वाले ये कह रहे थे कि अब राम मंदिर के बाद वो हार ही नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं शायद उनको लग रहा है कि उनकी जो पोजीशन है वो कमज़ोर है, और इसलिए उनको ये नए नए हथियार जो हैं वो इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। और इलेक्शन से पहले उन्होंने इस मुल्क के मुसलमानों को रमज़ान का तोहफ़ा दिया और CAA को नोटिफाई किया, जिस बात को लेकर हमें बड़ा अफसोस है। ठीक है, हमारे लोग उनसे मिले, हमने उनसे डिमांड की कि पार्लियामेंट और असेंबली के इलेक्शन जो हैं दोनों एक साथ होने चाहिए। आगे जाके वो क्या करेंगे। चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। आप देखते रहिए G24/7 न्यूज़।